नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। एक कॉन्सेप्ट लेके आए हम, कैसे बने अर्थशास्त्री, कैसे बने अर्थशास्त्री। और इसके अंतर्गत हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सभी प्रकार के इकोनॉमिक्स की जितनी शाखाएं हैं उन सब के यूनिट वाइज वीडियो जो है हम तैयार कर रहे हैं। उसमें से एक दो वीडियो जो है उपभोक्ता की बचत का हम पहले भी जो है प्रसारित कर चुके हैं, और आज जो हम वीडियो लाए हैं वो है उपयोगिता से संबंधित। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे अभी बीए फर्स्ट ईयर में है या एमए प्रीवियस में है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग एक इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी होगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो वीडियो है वो एकदम सिलेबस के अनुसार क्रमबद्ध रहे। इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला वीडियो जो है आप लोगों को प्राप्त होता रहे। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है उपयोगिता यूटिलिटी। उपयोगिता यूटिलिटी। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है हमारा कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिससे किसी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। यह वह गुण या वह शक्ति, वस्तु का वह गुण या वह शक्ति जिसके द्वारा हमारी कोई आवश्यकता पूर्ण होती है, संतुष्ट होती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं, उसे ही तुष्टि गुण कहते हैं। क्लियर हो गया? उपयोगिता क्या है? वस्तु का वह गुण जिसके माध्यम से हमारी कोई आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसकी संतुष्टि होती है। क्लियर एकदम? अब हम पढ़ेंगे उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की विशेषताएं। हम उपयोगिता को और समझते हैं। जैसे हमारी आवश्यकता है खाना, भूख लगी, भूख लगी ये हमारी आवश्यकता है और हमने खाना खाया, तो खाने में वो शक्ति है या वो गुण है जो हमारी भूख को शांत कर सकता है। इसी प्रकार हमें प्यास लगी और पानी पिया और हमारी प्यास की जो आवश्यकता है वो पूरी हो गई। तो पानी की उपयोगिता क्या है? प्यास को संतुष्ट करने का गुण। तो ऐसे जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे किसी न किसी काम की है, किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है और यही उसकी उपयोगिता कहलाती है। अब उपयोगिता की विशेषताएं देखें तो नंबर 1, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु है तो उसकी उपयोगिता अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे मेरे पास है मार्कर पेन है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, मेरे लिए उपयोगी है। और कोई बच्चा जो कॉपी पर लिखना चाह रहा है उसको मार्कर पकड़ा दिया जाए तो ये उसके लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार यदि देखा जाए तो जो सिगरेट पी रहा है, जो उसका शौकीन है, उसके लिए सिगरेट उपयोगी है। लेकिन जो नॉन स्मोकर है, जिसने कभी जीवन में सिगरेट नहीं पिया है, उसके लिए सिगरेट से कोई उपयोगिता नहीं है। तो ये है कि उपयोगिता जो होती है वो व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है। उपयोगिता होती है वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है।
हम वस्तु का उपयोग करेंगे तो उपयोगिता प्राप्त होगी। वस्तु को देखने से हमें उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, उसका उपभोग करने पर ही उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे एक मान के चलो कोई डीवीडी है, उसमें डाटा रखा हुआ है, तो जब तक हम उसको प्लेयर में लगाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, वीडियो ऑन नहीं करेंगे, तब तक हमें उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी, हमें मजा नहीं आएगा। इसी प्रकार जो कोल्ड ड्रिंक है वो बॉटल में रखी हुई है, भरा हुआ है, सामने रखा हुआ है, तो उसे देख देख के हम खुश हो सकते हैं, लेकिन उपयोगिता नहीं। उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उसका ढक्कन खोल के उसे पीना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है। पहली शर्त पढ़ी अपन ने कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, दूसरा उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है। आगे उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि उपयोगिता किसी वस्तु में कितनी उपयोगिता है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शब्दों में बता नहीं सकते। जैसे खीर बनी है तो मीठी है, कितनी मीठी है हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि खीर मीठी है। उसी प्रकार कोई सब्जी बनी है, चार अलग अलग लोगों को खिला दिया जाए, कोई बोलेगा इसमें बहुत बढ़िया बना है, कोई बोलेगा नमक कम है, कोई बोलेगा मिर्ची कम है, कोई बोलेगा मिर्ची ज्यादा है। तो मनोवैज्ञानिक धारणा है, यह हमारे आत्मा पर निर्भर करता है, हम किस चीज के शौकीन हैं, वो हमारे लायक है या नहीं। तो उपयोगिता जो होती है मनोवैज्ञानिक धारणा है। लोग बाग तो शराब को भी उपयोगी मानते हैं और उससे कैंसर होता है, लोग तंबाकू को भी उपयोगी मानते हैं, उससे कैंसर होता है। तो यह उपयोगिता जो होती है वो मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। कोई वस्तु हमारी आवश्यकता शुरुआत में बहुत तीव्रता लिए हुए होती है, तो फिर हमें ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे कहीं हम सफर में गए हो, बहुत दिन से खाना नहीं खाए, बहुत दिन से मतलब बहुत देर से हमने खाना नहीं खाया हो, जो हमारा खाने का टाइम चूक गया, और फिर कोई बासा भी खाना दे दे तो वो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी तब आवश्यकता बहुत तीव्रता लिए हुए है। गर्मी का दिन है, हम कहीं साइकिल से जा रहे हैं और बहुत प्यास लग गई और आगे नाला पड़ा, पानी पी लिया, क्योंकि वो पानी तो हमारे पीने लायक नहीं था, लेकिन आवश्यकता हमारी कितनी तीव्रता लिए हुए थी, तो इसलिए वो पानी भी हमें उपयोगी लगा। तो वस्तु की जो उपयोगिता होती है आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है। जो वस्तु की उपयोगिता है, वस्तु वही की वही है, लेकिन उसमें कितना उपयोगी होगा इस समय के अनुसार, स्थान के अनुसार बदल जाता है। जैसे एक गर्म कोट पहन लिया, गर्म कोट खरीदा हमने, तो वही दिसंबर जनवरी में हमारे काम का था, और मार्च अप्रैल आया, अब वो हमारे काम का नहीं है, उससे हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे जैसे कश्मीर वगैरह चल जाए, वहाँ ठंडे वाले स्थल है, तो वही राजस्थान चल जाए, वहाँ रेगिस्तानी एरिया है। तो वस्तु की उपयोगिता जो है क्षेत्र के अनुसार, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार बदलते जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या, उपयोगिता का लाभदायकता से
संबंध नहीं होता। भाई उपयोगी वस्तु है, वो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है, लेकिन वो लाभदायक हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे ये तो छोटा उदाहरण नहीं, बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं कि दुनिया के देश परमाणु बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, दुनिया को कई बार मिटा सकते हैं, लेकिन इससे फायदा किसका होगा? इससे कोई लाभ है क्या? नहीं। फिर भी लोग बाग बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो उपयोगी है उनके लिए, लाभ नहीं है। उसी प्रकार शराब पीते हैं लोग बाग, उनकी इच्छा होती है शराब पीने की, शराब पी लेते हैं, आवश्यकता की तो संतुष्टि हो रही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है क्या शराब? नहीं। तो उपयोगिता लाभदायक हो वो जरूरी नहीं है। तो ये हमने देखा कि उपयोगिता क्या है? वस्तु का वह गुण जिससे किसी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, उपयोगिता कहलाती है। फिर उपयोगिता की विशेषताएं देखा हमने। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है, उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं होता है। अगली जो आगे जो हम पढ़ेंगे वो है उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है। उपयोगिता एवं संतुष्टि। उपयोगिता एवं संतुष्टि, दो अवधारणाएं हमें पढ़ना है, उपयोगिता और संतुष्टि। उपयोगिता का अर्थ है अनुमानित, अनुमानित कि ये कौन सी चीज हमारे लिए कितनी उपयोगी हो, ये अनुमानित है। लेकिन संतुष्टि वस्तु का उपभोग करने के बाद हमारी आवश्यकता कितनी संतुष्ट हुई है, हमारे लिए कितनी उपयोगी हुई है, ये संतुष्टि है। क्लियर हो गया? वस्तु हमारे सामने रखी है और हमें अनुमान है, आशा है कि इससे हमें इतनी उपयोगिता प्राप्त होगी, तो वो उपयोगिता है। और वस्तु का उपभोग कर लिया तो फिर क्या है? संतुष्टि। उसके बाद क्या है? संतुष्टि। बड़ा सरल है एकदम। मतलब अनुमानित उपयोगिता होती है और वास्तविक जो होती है वो संतुष्टि होती है। अब है उपयोगिता के प्रकार। बड़ी अच्छी अवधारणा है ये, उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकार। तो नंबर 1 कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, TU, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। मान के चलो कि ये सेब है और इसकी 2, 3, 4, 5 इकाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली इकाई से 5 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, दूसरी से 4, तीसरी से 3, चौथी से 2, पांचवी से 1। तो 5 और 4 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो हमने 5 इकाइयों का उपयोग किया और 5 से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है? 15। तो मतलब उपभोग की गई सभी इकाइयां, उपभोग की गई सभी इकाइयां, और उससे जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। प्रत्येक इकाई, पहली इकाई से 5, दूसरी से 4, तीसरी से 3, चौथी से 5 और पांचवी से 1, ये उपयोगिता प्राप्त हो रही है हमें, और सबको जोड़ दिया तो क्या बन गया? कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, इसको लिखेंगे हम उपभोग की गई वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे पहली से हमें 5 मिले, दूसरी से 4, तीसरी से 3, चौथी से 2 और पांचवी से 1,
5 4 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारी टीयू टोटल यूटिलिटी कितनी है? 15। क्लियर हो गया कि हम किसी भी वस्तु की जितनी इकाइयों का उपयोग करते हैं और सभी इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। दूसरा प्रकार है सीमांत उपयोगिता। दूसरा प्रकार है सीमांत उपयोगिता, MU, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। यहां पे देखा हमने टोटल कितनी इकाई है? 5, टोटल 5 इकाई है। पहली से 5 हो रही है, दूसरी से 4। एक नियम है इसमें, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का इस्तेमाल करते जाते हैं, प्रत्येक अगली इकाई से हमें घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। प्रत्येक अगली इकाई से हमें घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे पहली से 5 मिला तो दूसरी से 4, तीसरी से 3। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमारी आवश्यकता बहुत तीव्रता लिए हुए होती है, तो हमें ज्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। फिर धीरे धीरे हमारी आवश्यकता जो होती है वो संतुष्ट होते जाती है, तो फिर वैसे ही उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अब यहाँ पे जो उपयोग की गई 5वीं इकाई कितनी है? 5वीं इकाई, और इससे उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है? 1। तो क्या लिखेंगे? सीमांत उपयोगिता उपभोग की गई वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। क्लियर है? तो ये टोटल टीयू, इसको एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, टीयू कुल उपयोगिता, टीयू n-1 माइनस टीयू। इस तरीके से एक सूत्र के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो सीमांत उपयोगिता MU उपभोग की गई वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। क्लियर है एकदम? अब होता है औसत उपयोगिता। तीसरी अवधारणा होती है औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता, औसत उपयोगिता मतलब AU, एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता क्या होता है? एवरेज यूटिलिटी, मतलब कुल उपयोगिता बटे कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई इकाइयां। उपभोग की गई इकाइयां। अब यहां हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली है? 15, और कितनी इकाइयों का उपयोग किया गया? 5। तो औसत उपयोगिता कितनी हो गई? 3। एकदम क्लियर हो गया। तो कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। मान्यताएं पढ़ते हैं। मान्यताएं, सीमांत विश्लेषण या उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। सीमांत विश्लेषण की मान्यताएं। उपयोगिता की नंबर 1, उपयोगिता की गणना
की जा सकती है। पहली बात, उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता विश्लेषण की दो विधियां हैं, एक गणनावाचक और दूसरी क्रमवाचक। तो जो गणनावाचक विश्लेषण है ये मार्शल द्वारा दिया गया है और इन्होंने बोला कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। और कैसे मापा जा सकता है? मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। किसी वस्तु के लिए हम जितने रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं वही उसकी उपयोगिता होती है। तो उपयोगिता को मापा जा सकता है। दूसरी मान्यता है उपयोगिता स्वतंत्र है। मतलब किसी वस्तु की उपयोगिता उसी वस्तु की उपयोगिता है, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, दूसरी वस्तु से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तीसरी मान्यता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। हमने पढ़ा कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है, उपयोगिता को मापा जा सकता है और कैसे माप सकते हैं? मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। तो फिर मुद्रा को भी बताना पड़ेगा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। फिर एक चौथी मान्यता है मनुष्य का व्यवहार विवेक पूर्ण है। मनुष्य का व्यवहार कैसा है? विवेकपूर्ण है। मनुष्य सोच समझकर वस्तुएं खरीदता है। जो उपयोगी होगा वो वस्तुएं खरीदेगा, जो उपयोगी नहीं होगा वो वस्तुएं नहीं खरीदेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं तो हम कॉपी खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, लठ नहीं खरीद सकते। जो गाय बैल चराने के काम में आता है वो खरीदेंगे क्या हम? नहीं, क्योंकि उसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। उसी प्रकार जो बकरी चराने वाला है, गाय चराने वाला ग्वाला है, वो 150 रुपए का पेन क्यों खरीदेगा? क्योंकि पेन की उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। तो बस मनुष्य का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। वो मुद्रा की एक एक इकाई को सोच समझकर खर्च करता है। निरंतर उपयोग, निरंतर उपयोग होता है। निरंतर उपयोग होगा तो ही उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो हमने सीमांत विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ा है, उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं उपयोगिता का महत्व। उपयोगिता का महत्व, उपयोगिता विश्लेषण का महत्व बड़ा सरल, एक बहुत ही सरल। भाई जब वस्तु उपयोगी होगी तो ही हम खरीदेंगे, और जब हम खरीदेंगे तो दुकान वाले बनाएंगे, कारखाने में बनेगी, कारखाने में बनेगी तो दुकान वाले बेचेंगे, व्यापारी को काम मिलेगा। तो इस तरीके से जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं हैं उपभोग, वितरण, उत्पादन, विनिमय, ये चारों आर्थिक क्रियाएं होती है वो कैसे शुरू होती है? उपयोगिता से ही शुरू होती है। यदि उपयोगी नहीं होगी तो हम खरीदेंगे नहीं, हम खरीदेंगे नहीं तो व्यापारी हमारे पास लेके नहीं आएगा, व्यापारी लेकर कहीं लेके नहीं जाएगा, इसलिए दुकान वाला दुकान में रखेगा नहीं, और दुकान वाला जब दुकान में नहीं रखेगा तो उत्पादक उसे बनाएगा नहीं। पूरी प्रक्रिया जहां के वही रुक जाती है। तो इसका महत्व है सबसे पहले उपभोग के क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में वस्तुएं उपयोगी होती है तो हम खरीदते हैं, उपभोग करते हैं। उत्पादक के क्षेत्र में, उत्पादक के क्षेत्र में जो वस्तुएं उपयोगी होती है, जिसका उपभोग किया जाता है, उत्पादक वही वस्तुएं बनाते हैं। अभी एलईडी का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, उसी का हम उपयोग करते हैं, उसी का उपभोग करते हैं, तो दुकानों में वही बनते हैं,
पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अब बनाता है क्या कोई दुकान में? क्यों नहीं बनाता? क्योंकि हम लोग उसे खरीदते नहीं है। ठीक। वितरण विनिमय के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में मतलब उसी का आदान प्रदान होता है। जो उपयोगी वस्तु होगी उसका उपभोग करेंगे, उपभोग करेंगे तो उसका उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो फिर हम लोगों तक पहुंचेगा। भाई उत्पादन तो सब जगह नहीं होता, बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनती है और गांव-गांव तक पहुंच जाती है। गांव में खेती होती है और ये जो खाद्यान्न होते हैं वो शहरों तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है? विनिमय। ये क्या है? विनिमय। तो इस तरीके से विनिमय जो है वो निरंतर चलते रहता है। वितरण के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, वितरण मतलब जहां उत्पादन हो रहा है वहां से वस्तुओं को वहां पहुंचाना जहां पर उसकी कमी है, उसे वितरण कहते हैं। जैसे दूध गांव में जो भैंस पालन है, दूध निकलता है और उसको भी डेयरी के माध्यम से शहरों तक पहुंचाया जाता है। शहरों में ब्रेड बनती है, वो गांव तक पहुंचाई जाती है। आसाम में चाय बनती है, भारत देश के कोने कोने तक पहुंचाई जाती है। ये वितरण है। अब वितरण कैसा? कोई जो चीज हमारे काम की नहीं है वो हमारे घर में क्यों लाए? हम क्यों खरीदेंगे उसे? हम कोई भी वस्तु वही खरीदते हैं, वही उपयोग करते हैं जो उपयोगी होती है। राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व का अर्थ होता है सरकार की आय, सरकार की आय। तो ये सारी गतिविधियां होती है, सरकार टैक्स लगाती है और सरकार को इसी से आय प्राप्त होती है। ये उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण ये सब बंद हो जाए तो सरकार को टैक्स काहे पे लगाएगी? सरकार को कोई करों की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार देखा कि उपयोगिता विश्लेषण का जो है बहुत अधिक महत्व है। अगले वीडियो में भी हम उपयोगिता के संबंध में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आज का समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।